नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रनील सेन। डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पैरामाउंट नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते हेल्थ से रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं, जहां पर हम हमारे स्टूडियो में अलग अलग नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के डॉक्टर को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और हम आपके समस्याओं का हल ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। आज हम डॉक्टर साहब को बुलाए हैं और हम डॉक्टर साहब से जो है हार्ट की बीमारी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। अगर हम आंकड़े की बात कर ले तो इस समय पूरे दुनिया में जो है 1,80,00,000 लोग जो है हर साल हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं और हार्ट से मरने वालों की संख्या में जो है काफ़ी इजाफा भी हुआ है। कोविड के बाद में 55% इंक्रीज हुआ है हार्ट की वजह से मारे जाने लोगों की। और कोविड के बाद तो हमने ये भी देखा है कि जो कम उम्र के जो युवा हैं उनमें भी हार्ट अटैक की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और लोगों की मौत भी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, सिम्टम की अगर हम बात करें। अगर सिम्टम्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो है वो है चेस्ट पेन और या फिर छाती में दर्द। तो चेस्ट पेन कैसे आप समझेंगे कि, और काफ़ी कभार होता है कि चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट लोग और आप लोग सोच रहे कि ये गैस के वजह से हो रहा है, कोई एंटासिड खा लिए, कोई या फिर कोई जवान या फिर कोई जो सी लोकल मेडिसिन ये सब खा लिए। हाँ, तो ये हार्ट का वो दोनों से आपको अलग करना पड़ेगा। पहला बात कैसे ये सब होगा कि जो चेस्ट पेन जो हार्ट के वजह से होगा वो आपका छाती के होगा और वो आपका जो लेफ्ट हैंड और या फिर राइट हैंड की तरफ वो दर्द जा सकता है। अच्छा। या फिर वो दर्द ऊपर भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कभी वो पेट के नीचे नहीं आएगा। ओके। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो है गला में जलन, ये थोड़े बहुत गैस के वजह से हो सकते हैं, लेकिन हार्ट के प्रॉब्लम में ये नहीं हो सकता है। अगर आपको ये सब देखते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, और सबसे बड़ी बात अगर आपको चेस्ट पेन वॉक चलने के या फिर सीढ़ी चलने के वजह से हो रहा है, तभी आप पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक होने का चांस है। ये चेस्ट पेन सबसे कॉमन है, लेकिन कभी कभार चेस्ट पेन के अलावा भी सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना या फिर इंफीरियर वाल AMI अगर होता है तो पेशेंट आता है सिर्फ बेहोश होकर। तो ये सब भी अगर अचानक बेहोश हो गया तो आप सोचेंगे कि अभी गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन होकर हो गया, लेकिन ये हार्ट का बीमारी के वजह से भी हो सकता है और तुरंत आपको कोई डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा या फिर हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक भी कितने तरह के होते हैं? अच्छा, हार्ट अटैक मोरलेस दो तरफ का होता है, एक है स्टेमी और एक है नॉन स्टेमी। हाँ, दोनों में फ़र्क यही है कि स्टेमी जो है वो काफ़ी जानलेवा हो सकता है और उसमें तुरंत ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है। नॉन स्टेमी में हम दवाई देकर थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और ये हुआ आपका जो नस का हार्ट में जो नस होता है उसका प्रॉब्लम, और दूसरा हो सकता है हार्ट में इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें पेशेंट बेहोश हो सकता है और जिसमें फाइनली आपको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकता है। तो दर्शकों, आज हम जो है डॉक्टर इंद्रनील सेन से जो है मैं हार्ट की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे और डॉक्टर से हम आपके लिए सुझाव भी मांगेंगे। अगर आप लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब जो भी सुझाव आपको देते हैं उन सुझाव को मान के चलने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है कभी कभी, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए और ये साइलेंट हार्ट अटैक होता क्यों है? अच्छा, साइलेंट हार्ट अटैक क्यों होता है कि हमारा चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक का जो सिम्टम हम पहले ही बोले हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन। अब ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है कि हार्ट में हमारा जो नर्व्स होता है वो नर्व्स हमारा ब्रेन में सिग्नल दे रहा है कि दर्द हो रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों का जिस भी पेशेंट को नर्व्स का ही प्रॉब्लम है, जैसे सबसे कॉमन है डायबिटिक्स में। डायबिटिक में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के वजह से हार्ट के नर्व्स में दिक्कत होता है और इसीलिए चेस्ट पेन उतना प्रोमिनेंट नहीं आता है। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पेशेंट आइदर बेहोश होकर आते हैं या फिर वो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में, जहाँ पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर पल्स बहुत कम है इस समय में, या फिर पेशेंट एरिथमिया में आता है। एरिथमिया मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का दिक्कत होने के वजह से पेशेंट का दिल बहुत धड़क रहा है, ऐसे दिक्कत के लिए आ सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक बहुत प्रॉब्लम ये, या फिर हम लोग कभी देखते हैं कि वो एक पेशेंट बहुत दिन से चलने में दिक्कत हो रहा है, टायर्ड हो जा रहा है, ऐसा पेशेंट आ रहा है
तो हम लोग ईसीजी में देखते हैं अरे आपको तो हार्ट अटैक हुआ था, वो बोला नहीं डॉक्टर साहब हमें तो कभी पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं हुआ कि चेस्ट पेन है, लेकिन हम ईसीजी इको में फाइंडिंग मिल गया कि वो वहाँ पे हार्ट अटैक होता है। ये सब है साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक पहले बात बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें आपका हर जो हार्ट अटैक हो रहा है उसमें आपका हार्ट नस जैसे तो छोटा हो जा रहा है, इसलिए आपका हार्ट का मसल वीक हो जा रहा है और फिर आपको चलने में, आपका डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक एक बहुत ज़्यादा मीनेंस है और खासकर अब इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो चुका है, बिल्कुल, और इसीलिए साइलेंट हार्ट अटैक भी बढ़ रहा है। तो दर्शकों अभी भागदौड़ की ज़िंदगी में जो है हाइपरटेंशन और शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभरी है, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि शुगर के मायने में तो भारत अभी कैपिटल हो गया पूरा वर्ल्ड का। तो डॉक्टर साहब जिनको हाई प्रेशर है, बीपी है और जिनको शुगर है, उन पेशेंट को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? हाँ, उनके लिए हार्ट अटैक के लिए कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो कि कारण के वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। उसमें से कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे जेनेटिक फैक्टर। हाँ, और जैसे फीमेल में हार्ट अटैक मेनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है, उसके पहले मेंस में ज़्यादा होता है। और कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारे हाथ में है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, जैसे पॉल्यूशन जो एक नया फैक्टर में आ रहा है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। और कुछ कुछ है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, और इसी में हम लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, और उसी में से है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही हार्ट अटैक का चांस को बढ़ा देता है, लेकिन दोनों को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो आपका हार्ट अटैक का चांस काफ़ी कम हो सकता है। तो हाइपरटेंशन के वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए और जैसे बोलते हैं वैसे दवाई खाइए। पोटेशियम रिच फूड जैसे कि अगर आपका किडनी नॉर्मल रहा, जैसे केला, हाँ, फ्रूट जूस, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, ये सब एडिक्वेट अमाउंट में पीजिए। डायबिटीज़ में शक्कर को अवॉइड करना है, डाइट चार्ट अनुसार खाना पड़ेगा, और आपका खाना में परहेज़ रखना पड़ेगा, और दवाई तो ऑब्वियसली खाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये कार्यक्रम हमारे काफ़ी दर्शक देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आदमी को कब अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट होता है जब एक कार्डियो के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? हाँ, तो अभी 40 साल के बाद हर साल एक बार एटलीस्ट एक हेल्थ चेकअप करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पहले ही बोल रहे थे कि साइलेंट हार्ट अटैक का चांस है और हमारा चारों ओर इतना रिस्क फैक्टर्स है, तो ये सब जांच कर लेना पड़ेगा। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को पहले से आइडेंटिफाई कर ले तो हार्ट अटैक तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, उसके पहले ही हमको उसको ब्लॉक कर सकते। तो इसीलिए 40 साल के बाद सब लोग के एक बार करके दिखा लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी यंग एज में भी हार्ट अटैक का काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और ये फिर अगर आपको कोई कुछ सिम्टम्स रहा, जो कि हार्ट में मेनली 6 सिम्टम्स होता है। एक है चेस्ट पेन, एक है सांस लेने में सांस फूलना, एक है बेहोश हो जाना, और एक है टायर्डनेस। ये टायर्डनेस भी लेकिन हार्ट का एक सिम्टम है। और एक है पैर में सूजन होना, हाँ, और छेठो है सीना का धड़कन तेज हो जाना, पैल्पिटेशंस। तो ये सब सिम्टम्स में से अगर आपको एक या फिर एक से ज़्यादा कोई सिम्टम्स है तो उसके पहले ही आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर इंद्रनील सेन ने जो है बहुत अच्छी बात बताई है कि जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम है उसमें जो है अगर आपके सांस फूल रही है, अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, तो इस तरह के अगर सिम्टम आप में मिल रहे हैं तो आपको जो है अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके, इसके लिए अभी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या क्या हैं अभी? हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो पहले तो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और प्राइमरी और या फिर रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी करके उसको ठीक करना पड़ेगा जी। उसके बाद उसको दवाई चलेगा, वो दवाई आपको नॉर्मली कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दवाई ठीक से ले, आपका खान पान में परहेज मेंटेन करिए, तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं जी। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले हमारे भारत का पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को हार्ट अटैक हुआ था, आपको सबको पता ही है। हाँ, तो उसके बाद वो तो अपना पूरा ज़िंदगी चला रहा है और पूरा एकदम अभी आईपीएल में भी एक कोचिंग स्टाफ में नियुक्त है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रॉपर कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप सब एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। एक्सरसाइज, क्योंकि हम जो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं उसी का तो प्राइमरी रीज़न ही है कि आप एक्सरसाइज कर पाए।
आपको ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक हो गया आप पूरा घर में लेटे रहे। हाँ, तो वही करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेडेड एक्सरसाइज, और ऑब्वियसली हर वक्त एक डॉक्टर के सलाह लेकर कि कितना एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हाँ क्या क्या। और हाँ, स्मोकिंग एकदम टोटली आपको बैन कर देना पड़ेगा। हाँ, फ्राइड फूड्स खाना या फिर बाहर का फूड्स खाना आपको बहुत कम करना पड़ेगा, और खाना पीना में भी परहेज़ रखना पड़ेगा। ये सब आपको कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आफ्टर PCI यू कैन लीव अ मेंटेन। मैंने आपको अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है, खान पान में भी काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ दर्शकों ने आपसे एक सवाल करने को कहा है, वो ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है अचानक से, तो उनको अगर वो हॉस्पिटल पहुंचने में देरी होती है, उसके पहले क्या ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है? हाँ, अगर आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हॉस्पिटल तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसी टाइम में कुछ दवाई होता है जो हम बोले दे रहे हैं, वो आपको खा लेना चाहिए। वो है 4 टैबलेट ऑफ एस्पिरिन। हाँ, एस्पिरिन की 4 टैबलेट आपको खा लेना है। अगर आप सबसे बढ़िया है, अगर आप वो उसको स्वालो नहीं करके उसको चबा कर खाइए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है। जी। और कोई तरीका? हाँ, और तरीका है, एक सभी दुकान में मिलता है सॉर्बिट्रेट नाम का एक टैबलेट, वो आपका जीभ के नीचे रखना पड़ता है और उसको चूस कर खाना पड़ता है। ये सबसे आपको थोड़ा चेस्ट पेन में रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पर अक्सर जो हार्ट अटैक की बीमारी से संबंधित बहुत इन्फॉर्मेशन आती है। काफ़ी टैबलेट के बारे में लिख दिया जाता है कि आप अपने साथ में हमेशा रखिए, इन टैबलेट को ले लीजिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखिए, ये सब जो टैबलेट हम बोले, जैसे सॉर्बिट्रेट, हाँ ये सब टैबलेट या फिर एस्पिरिन, ये सब टैबलेट में ही, लेकिन हर दवाई में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होता है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब हमेशा, अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है तो आप ऐसे ही खा लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर हार्ट अटैक नहीं रहा और आप खा लिए तो आपका प्रेशर फॉल कर सकता है या फिर खून निकल सकता है, कोई दिक्कत हो सकता है। तो ये नहीं तो फिर एक पेशेंट कैसे समझेगा उसको हार्ट अटैक हो गया है? हाँ, तो अगर आप हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप ये एस्पिरिन तक खा सकते हैं। एस्पिरिन तक खा सकते हैं, हाँ। लेकिन सॉर्बिट्रेट आप हमेशा पॉकेट में रखना है। अगर आपको डेफिनेट हार्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं रहा है और आप सॉर्बिट्रेट खा लिए, ठीक नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक की बीमारी में, तो कोलेस्ट्रॉल कितना नुकसानदायक होता है? कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि जो हार्ट का आर्टरीज है, वो आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को आपको हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल में आपको 2 चीज़ है, एक है LDL और एक है ट्राइग्लिसराइड, और ये दोनों चीज़ को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और यही मात्रा जो है वो डायबिटिक्स के लिए अलग है, वो जिसको पहले एक हार्ट अटैक हो गया है उसके लिए अलग है, और जो नॉर्मल पेशेंट है उम्र के हिसाब से, तो उसको अलग है। और ये जो है, ये आपको आपके डॉक्टर साहब बताएंगे और कितना कंट्रोल होगा। एक बात जो है कि हम दवाई स्टार्ट करते उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था डॉक्टर साहब कि दवा खाने के बाद में जब कोलेस्ट्रॉल कम जाता है तो फिर पेशेंट जो है दवा खाना बंद कर देता है। ये कितना नुकसानदायक, कितना खतरनाक है? ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है, जो एक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल बढ़ गया है, वो जितना खतरनाक है उससे बहुत कई गुना खतरनाक है अगर वो लेवल फ्लक्चुएट करता है। तो मानो कि एक दिन 110 रहा, एक दिन 50 हो गया, तो इस फ्लक्चुएशंस के टाइम में बॉडी का इंटरनल मिलियू जब चेंज होता है, उसी टाइम में हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसीलिए दवाई खाकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल है, उसके बाद डॉक्टर साहब ही आपका दवाई को एक मिनिमम डोज पर रख देंगे, एक मेंटेनेंस डोज रख देंगे। लेकिन अगर आप टोटली बंद कर दे तो ये ये क्षतिकारक है। डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी में अक्सर हम सुनते हैं, ब्लॉकेज की बात सुनते हैं, स्टेंट लगाया जाता है, ये वो कौन सा स्टेज होता है जब ये सब करना पड़ता है? अच्छा, हार्ट अटैक में जो अगर अटैक हो गया है तो वो स्टेंट मोरलेस ज़रूरी सबको है। वो 2-4 जगह पे ही ज़रूरत नहीं पड़ता है, कि कुछ जगह पे हमको डायरेक्ट बाईपास पे जाना पड़ता है अगर मेन नस जो है लेफ्ट मेन कॉर्नरी उसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर बहुत ही डिफ्यूज़ डिसीज़ है जिसमें जो हमारा जो अभी जो स्टेंट के अलावा भी जो एंजियोप्लास्टी होता है उसमें किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टेंट की ज़रूरत पड़ता है, ये आप बोले कि हार्ट अटैक में। लेकिन बात यह है कि हर हार्ट का बीमारी में स्टेंट नहीं लगता है। काफ़ी कबार हाई डोज ऑफ डुअल एंटीप्लेटलेट्स और बाकी सारी दवाई से हो जाता है।
तो Okay. हार्ट अटैक और हार्ट का बीमारी लेकिन अलग है। ओके तो दर्शकों, हम डॉक्टर इंद्रनील सेन से जो है हार्ट की बीमारी के बारे में बहुत तरह की जानकारियाँ ले रहे हैं। बहुत ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको और हमें नहीं है, और डॉक्टर साहब ने जो है बहुत विस्तार से बताया है कि आप अपने हार्ट को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और हम फिर एक बार आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रनील सेन जो हैं पैरामाउंट हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से किसी को भी हार्ट की कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर इंद्रनील सेन से पैरामाउंट हॉस्पिटल में जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम पैरामाउंट हॉस्पिटल की बात करें तो आपके यहाँ पे कार्डियोलॉजी से संबंधित क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? कार्डियोलॉजी से संबंध यहाँ पे नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव सब कुछ ही होता है। नॉन इन्वेसिव में हम इको करते हैं, टीएमटी करते हैं, और बाकी जो स्ट्रेस टेस्ट है वो सब इको जो कि स्पेशल टाइप का इको है सभी करते हैं। और नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में पेसमेकर हम लोग डाल रहे हैं, एंजियोप्लास्टी स्टेंट तो हमेशा हो रहा है, और या फिर कभी कभार सिर्फ हार्ट का नहीं, बाकी जो सब आर्टरीज है जैसे रेनल एंजियोग्राम या फिर पैर जो कि पैर में चलने का दिक्कत जो हो रहा है। हाँ, आप वो हार्ट जो ऐसे हार्ट में नस होता है, पैर में भी हमारा नस होता है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, उसी में ब्लॉक हो सकता है, उसी के लिए आपको चलने में दिक्कत और दर्द भी हो सकता है। तो वो सब भी डायग्नोसिस हम और ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने देखा है कि अभी जिम के प्रति जो है यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा रुझान, अट्रैक्शन बढ़ा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि काफ़ी ऐसे युवा हैं जो जिम के दौरान ही जो है हार्ट अटैक होकर मर गए हैं। ऐसे कई फिल्म स्टार का भी मामला सामने आया है। तो इस बारे में मैं क्या सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? अच्छा, ये भी हार्ट का एक बीमारी से वजह से हो सकता है जिसको हम HOCM बोलते हैं। सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, कुछ काफ़ी सारे प्लेयर्स को भी ये सब, फुटबॉल प्लेयर्स के भी ये सब हो चुका है। वो क्या होता है, वो बेसिकली इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम। हार्ट का जो मसल होता है वो मोटा होता है। अच्छा। हाँ, और उसी में इलेक्ट्रिकल जो एरिथमिया प्रॉब्लम जैसे एरिथमिया डेवलप कर सकते हैं। तो इसका आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जब आप जिम जैसे हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके पहले एक कोई फिटनेस ट्रेनर या फिर कोई डॉक्टर से दिखाकर आप एक बेसलाइन ECG कर सकते हैं। या फिर अगर आपका फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा कि फैमिली हिस्ट्री में यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है या फिर डेथ हो गई है, तो आप ज़रूर जेनेटिक ये बेसिकली HOCM इज अ जेनेटिक कॉज। तो ये सब पेशेंट लोग को जेनेटिक हो सकता है। या फिर दूसरा एक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया और डिहाइड्रेटेड रहा तो आपको दिक्कत आ सकता है। तो ऑलवेज डू द एक्सरसाइज बट मेंटेन इट इन रेगुलरली एंड मेंटेन इट इन मॉडरेशन। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आप लोग जिम करते हैं, डॉक्टर साहब ने जो सलाह दिया है उन सलाह को मान के चलने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, फास्ट फूड तो अगर हम बोल दें कि आप टोटली बंद कर दीजिए तो ये तो संभव है नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। सब कुछ ही कीजिए लेकिन खाइए इन मॉडरेशन। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रीवियस हार्ट अटैक आ गया है तो आपको कुछ ज़िंदगी में तो कुछ बदलाव करना ही पड़ेगा। प्राणायाम, वॉकिंग, व्यायाम कितने इंपॉर्टेंट है हार्ट के पेशेंट लोग के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर योगा और प्राणायाम। इनमें से काफ़ी सारे ट्रायल्स भी आ गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जर्नल्स जैसे कार्डियोलॉजी का इम्पोर्टेंट जर्नल्स में अभी आ गया है कि योगा और प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। बोथ इन एक जिनका हार्ट अटैक हो गया उसका रिहेबिलिटेशन में और भी ज़्यादा है, और दूसरा है जो उसको प्रिवेंशन करने में भी, दोनों में प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर इंद्रनील सेन से जो है हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि व्यायाम और प्राणायाम जो है ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है हार्ट के जो पेशेंट है उनको। और फिर हम एक बार आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रनील सेन जो हैं पैरामाउंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से किसी को भी हार्ट की कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से पैरामाउंट नर्सिंग होम में जाके मिल सकते हैं। इसी प्रकार फिर अगले हफ्ते हम और एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।